तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट होता है सी प्रोग्रामिंग का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इफ स्टेटमेंट से बहुत सारे प्रोग्राम काफी ईजी हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट की कि आखिर इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो कह रहा है कि द इफ स्टेटमेंट कंट्रोल कंडीशनल ब्रांचिंग, यानी जो इफ स्टेटमेंट है वो कंट्रोल करता है किसको? कंडीशनल ब्रांचिंग को। उसके बाद कह रहा है कि द बॉडी ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, यानी जो बॉडी होता है स्टेटमेंट का, इफ स्टेटमेंट का, वो एग्जीक्यूट कब करेगा? जब जो एक्सप्रेशन हो उसका वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो, यानी जीरो नहीं हो। और यहाँ पे कह रहा है और इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी जो इफ स्टेटमेंट का यूज होता है कब? जब दो आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, जब वो आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन एंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेबल टू फॉल्स जीरो स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज स्किप फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। जब आपका जो एक्सप्रेशन होगा, जो कंडीशन होगा, अगर फॉल्स होगा तो वो रिटर्न करेगा जीरो को, और वो प्रोग्राम आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहीं से स्किप हो जाएगा। इसका सिंटेक्स की बात करें तो इफ, यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन देंगे, जो भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देना रहेगा वो हम देंगे। ओपनिंग करली ब्रेसेस, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें देना रहेगा इन दोनों ब्रेसेस के अंदर, देन फाइनली आपका स्टेटमेंट। उसके बाद है फ्रंट इफ द कंडीशन एंड एक्सप्रेशन इज ट्रू, जब आपका कंडीशन और एक्सप्रेशन का हो ट्रू हो, देन द ट्रू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड द एग्जीक्यूशन विल बी जंप टू द स्टेटमेंट एक्स। यानी जब आपका एक्सप्रेशन, आपको ओवरऑल ये जानिए कि जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम क्या होगा? स्किप हो जाएगा। एंड द ट्रू स्टेटमेंट मे बी सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप स्टेटमेंट, यानी जो आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है वो आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और साथ ही साथ ग्रुप स्टेटमेंट भी हो सकता है। एंड इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन द इफ ब्लॉक, देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। जब आपका इफ स्टेटमेंट हो वो क्या हो? जब ब्लॉक में हो तो ब्रोसेस क्या हो जाएगा? आपका जो ब्रेसेस है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, ये आपका ऑप्शनल हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो इसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बट इफ देयर इज नो मोर देन वन स्टेटमेंट द ब्रेसेस आर कंपलसरी। तो अगर ये एक से ज्यादा नहीं हो तो आपका ब्रेसेस क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। फ्लो चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें बेसिकली उसका फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, किस तरह से उसका फ्लो चार्ट डिजाइन होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ से प्रोग्राम, यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट आएगा, जब ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन में जाएगा जिसमें बॉडी ऑफ द इफ होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जिसमें स्टेटमेंट जस्ट बिलो ऑफ इफ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद एक एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट का, जिसमें कह रहा है कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन, यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस, इंट a is equal to 15 and b is equal to 20 सेमीकोलन, एंड इफ b is greater than a, जब b क्या हो? a से बड़ा हो, तो हमें प्रिंट करना है printf b is greater। तो आपको पता है यहाँ से b क्या है? बड़ा है, क्योंकि ये 20 है, ये 15 है, तो यहाँ तो b तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देगा आपका b is greater। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमारा अगला प्रोग्राम, जिसमें हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड इंट मेन, देन ओपनिंग करली ब्रेसेस, इंट नंबर सेमीकोलन, प्रिंटफ इंटर एंड इंटीजर, देन स्कैनफ हम लोग दिए परसेंट डी क्यों दिए? क्योंकि ये इंटीजर प्रकार का है इन डेटा टाइप, देन एड्रेस ऑफ नंबर, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग देंगे जब वो ट्रू होगा, इफ नम इज लेस देन जीरो, देन प्रिंटफ यू इंटर्ड परसेंट डी स्लैश एन एंड नंबर, देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस, यहाँ से प्रिंटफ द स्टेटमेंट इफ इज इजी। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब आपका ट्रू होगा ये कंडीशन, तो क्या होगा? इंटर एन इंटीजर 2, हम लोग क्या देंगे? कोई इंटीजर 2 देंगे, हम लोगों ने 2 दिया, यू इंटर 2, तो यहाँ से आएगा कि यू इंटर 2, आपने क्या किया? 2 इंटर किया, एंड द स्टेटमेंट इफ इज इजी, तो ये आपका एग्जीक्यूट करेगा। ये फर्स्ट आउटपुट है। अगर आप इंटीजर 5 देते हैं तो क्या होगा? द स्टेटमेंट इफ इज इजी, ही इज स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इन इजी। तो ये आपका दो प्रकार के आउटपुट आएंगे अलग अलग वेरिएबल के लिए, जैसे आप असाइन करेंगे उसके थ्रू। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।